सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट से मुताल्लिक रेफरेंस दायर करने पर गौर। काबीना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का फैसला। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती अमल कल दूसरे दिन भी जारी रहेगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर हुकूमत का बड़ा ऐलान। कल कौमी असेंबली में एक और करारदाद पेश की जाएगी। आइन और कानून के खिलाफ जो मजाक किया जा रहा है, इस पर इत्तेहादियों के फैसले की एक ठोस शक्ल आनी चाहिए। वजीर कानून ये करारदाद पेश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं, हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। हम नहीं मानते इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। मुल्क के ताकतवर तबके ने खेल खेला है। लेक्चर्स देते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं है। इमरान खान इदारों को इस्तेमाल कर रहा था, नोटिस क्यों नहीं लिया। बिलावल भुट्टो बरस पड़े, कहा तख्त लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस का ताहाल कोई फैसला ना हो सका। ये आमिरों को हुक्मरानी की इजाजत देते हैं। 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के अवाम की जो राय थी उस पे शब खून मारा गया। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में डाला गया। सहूलतकारी पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा हमने जेलें और झूठे मुकदमात भुगते, मगर इमरान खान जत्था लेकर अदालतों पर हमला आवर होते हैं। इमरान ने ही मुल्क में फितना फसाद फैलाया। इक्तदार के 4 साल इंतकाम में गुजार दिए। पंजाब में 14 मई को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। अपील दायर करने की तारीख 10 अप्रैल को होगी। एपेलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल तक करेंगे। 18 अप्रैल को उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी होंगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी होंगे। नजरिया जरूरत और आमरीत का गठजोड़ है। आमरीत ने हमेशा सियासी मुफादात को नुकसान पहुंचाया। खुर्रम दस्तगीर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मौजूदा आईनी मसाइल का वाहिद हल फुल कोर्ट बेंच करार। सवाल किया 2 सूबों में मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात कैसे मुमकिन है। इंतखाबात हर लिहाज से शफाफ और मदाखलत से पाक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करना मुमकिन नहीं। ये सिर्फ भड़के हैं। ये एक कानून बना रहे हैं जिसमें अपील का हक पैदा करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा तमाम जमातों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। मुज़ाकरात हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ हों। नैब तरमीमी एक्ट 2022 में तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। हुकूमत ने नैब एक्ट की 17 सेक्शंस में तरामीम पेश कर दी। बिल के तहत चेयरमैन नैब को मजीद इख्तियारात दे दिए गए। चेयरमैन नैब को इंक्वायरीज बंद करने का इख्तियार होगा। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शवाहिद पर सवालात उठा दिए। FIA की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज। अदालत का तफसीली फैसला जारी। जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर जान मोहम्मद उर्फ चिराग समेत 8 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से मुख्तलिफ हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिपाही हामिद रसूल ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन में 2 अफसरान समेत 4 एहलकार जख्मी भी हुए।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मेन होल से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती की गई लाश। पुलिस सर्जन डॉक्टर के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मजीद तहकीकात जारी। बार बार रिश्वत, मुसलसल दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग। कराची में पेटी भाइयों की मुबैना जुल्म का शिकार पुलिस एहलकार ने तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मरहूम नेमत के वालिद पुलिस के शोहदा में शामिल हैं। पत्तोकी में घरेलू नाचाकी पर दिलबर्दाश्ता नौजवान ने लिंक नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों का बरवक्त एक्शन, डूबने वाले 18 साल नौजवान को बचा लिया। लोगों के रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे। अफगान मुसाफिर और पासपोर्ट पाकिस्तानी FI इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बरवक्त कार्रवाई। मुसाफिर को तैयारे से ऑफलोड कर दिया। सुल्तान गनी से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुआ। ईरान के सफीर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हमारे पास गैस ज़खायर कम हो रहे हैं, 24 घंटे गैस फराम नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने साफ साफ कह दिया। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बायस कुछ लाइनें ठीक नहीं हैं, वहाँ गैस की लोड शेडिंग हो रही है। कोशिश है कि अफ्तार और सहरी के वक्त कहीं भी गैस की लोड शेडिंग ना हो। डोलती मईशत को सहारे का असरा। सऊदी अरब ने 2 अरब की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक दोस्त मुल्कों से 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़जाना इसाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले मुत्तहदा अरब इमारात की आला क़यादत से भी राबता करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात बरसात। अलीपुर, राजनपुर, खानेवाल, कहरोड़ पक्का, मेलसी में तेज आंधी। कई इलाकों में जालाबारी। चूनिया, शेखुपुरा, छांगा मांगा में भी जमकर बारिश। फसलों को नुकसान। कई मकामात पर दरख्त और दीवारें भी गिर गईं। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ जीना महंगा तो मरना भी महंगा जो हलाल कमाता है ना वो मर गया हराम वाले के लिए वो जिंदा हो गया उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि पैसे कहाँ से आने हैं। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो तो बस वो ना तो किसी को बता सकते हैं ना था हाथ फैला सा अपनी सफ़ेद पोशी में। महंगाई के साथ चीनी ने भी जिंदगी में जहर घोल दिया। लाहौर में चीनी के दाम कंट्रोल से बाहर। रिटेल मार्केट में कीमत 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची में चीनी की कीमत में 3 रोज के दौरान 5 रुपए किलो इजाफा। पेशावर में 118 रुपए में फरोख्त, शहरी परेशान। ईद की तैयारी के लिए नई वैरायटी की तलाश। माह रमजान के दूसरे अशरे में बाजारों की रौनकें उरूज पर। खवातीन, बच्चे, बड़े सब ने अफ्तार के बाद बाजारों का रुख कर लिया। बलोचिस्तान का खित्ता रिवायात कामीन। कदीम ज़बानों में से एक बरहावी ज़बान। अवाम ने बरहावी सकाफती दिन मुनफरिद अंदाज में मनाया। 800 रुपये किलो है बड़ा गोश्त और जो चिकन ही ले सकता वो भी इतना महंगा तो फिर दाल सब्जी खाए। 800 रुपये भी हो जाएगा ना उन्होंने कहना ये 10 किलो पैक कर दो। गरीब के पास जो है ना वो उससे कुछ नहीं है। गरीब आवाम दिन पर दिन मोहताज हो जा रहे हैं। जिस तरह आप आटे को देख लें ना कितने आवाम गरीब तर हो जा रहे हैं ना। तो 320 से डायरेक्ट 375 2 दिन बाद ये तो सरस जुल्म है ना। हम मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मुर्गी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 500 का हिस्सा उबूर कर गया। पेशावर में मुर्गी की कीमत में 55 रुपए फी किलो इजाफा। चिकन खाना दुश्वार हो गया। कराची चिड़ियाघर के बीमार हथनी नूरजहां का इलाज जारी। डॉक्टर्स ने मुआयना किया और एक्सरे भी किए। चिड़ियाघर में जानवरों को खुराक ना देने की तहकीकात। 3 रुकनी कमेटी ने बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर जू और सफारी पार्क से रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद का कहना है सोशल मीडिया पर टीमें बनाई जा रही हैं। कमेटी ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करने के लिए राबता नहीं किया। सोशल मीडिया तो नायब कप्तान शादाब खान को भी हटाने की खबरें चला रहा है।
इफ्तार की तैयारी, फ्रूट चाट के बगैर भी क्या इफ्तारी। मरीम नवाज ने किचन में काम करने की अपनी फुटेज ट्वीट कर दी। हम सिर्फ सियासत ही नहीं करते, लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर का तड़का। और रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज़ के साथ रमजानुल मुबारक की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत की बरकतें। 14वें रोजे की सहरी ट्रांसमिशन में कानून की बालादस्ती और एहतराम से मुतालिक गुफ्तगू कव्वाल हाफिज मुईज साबरी ने समा बांध दिया।